गोवर्धन विलास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग बच्चे का अपहरण व अनधिकृत करने के मामले में साथी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी उदयपुर शहर के विभिन्न विद्यालयों व कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करने वाले बच्चों को बहला फुसलाकर नशे की लत लगवाने एवं उसके घर से चोरी करवाने का काम करता था। उदयपुर शहर की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत करीब 40 से अधिक बच्चों को आरोपी अपने शिकार बना चुका था। एसपी भुवन भूषण यादव के निर्देशन थानाधिकारी राव अजय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्यवाही करते हुए पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में अभियुक्त 25 वर्षीय गजेंद्र राठौड़ उर्फ गज्जू उर्फ गोलू पुत्र शांतिलाल जाति दर्जी निवासी देवनारायण नगरी खारवा कुई बलीचा थाना गोवर्धन विलास जिला उदयपुर को गिरफ्तार किया है। प्रथम घटना के अनुसार 6 सितंबर को प्रार्थी ने गोवर्धन विलास थाने में एक रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसका 17 वर्षीय पुत्र शहर के एक निजी कोचिंग संस्थान में अध्ययनरत है। पिछले करीब 3 माह से एक गजेंद्र राठौड़ उर्फ गज्जू उसके नाबालिग पुत्र को आईफोन मोबाइल व अन्य लालच देकर उससे गलत कार्य करवाता है व जिससे उसका बेटा रात भर घर पर नहीं आता है। प्रार्थी अपने नाबालिग बच्चे की तलाश करते हुए गजेंद्र उर्फ गज्जू के घर पहुंचा व अपने नाबालिग बच्चे के बारे में पूछताछ की तो गजेंद्र उर्फ गज्जू ने उसके साथ मारपीट की, जिससे प्रार्थी को चोटें आई। गजेंद्र उर्फ गज्जू बदमाश प्रवृत्ति का लड़का है। वह छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर उससे गलत कार्य करवाता है, वह उसको नशे का आदी बनाता है। वह बाद में उसको ब्लैकमेल कर उनसे अवैध रुपए ऐंठने की नीयत से प्रार्थी के बच्चे को बंधक बनाकर रखा हुआ है। पहले गोवर्धन विलास थाने के अंदर 2 एफआईआर आई। उन एफआईआर का मजमून इस प्रकार से था कि दोनों के पुत्र नाबालिग थे और कोई प्रार्थी उनको बहला फुसला के उनसे गलत कार्य कराता है। इस मजमून की रिपोर्ट प्राप्त हुई। तो इसमें जो एडिशनल एसपी मुख्यालय हैं अंजना सुखवाल जी, जो सीओ गिरवा हैं और जो एसएचओ गोवर्धन विलास हैं अजय सिंह राव जी, इनके एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने इसमें परिश्रम करते हुए एक का पता लगाया। उसका नाम है गजेंद्र सिंह राठौड़ और गजेंद्र राठौड़। गजेंद्र राठौड़ जो है वो सेंट एंथनी नाम के स्कूल का पास आउट है। उसका मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार से था कि वो अपने ही स्कूल के शुरू में एक आधे बच्चे को उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। लेने के बाद में उसको विभिन्न प्रकार के लालच, जैसे मोबाइल फ़ोन देना, उसकी जो ई ट्रेडिंग में पैसे का लालच देना, कुछ ई सिगरेट घुमाना फिराना, कुछ ड्रग्स देना, गांजा और इस प्रकार की चीज़ों का उसने उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। एक के बाद एक बच्चे को वो अपने प्रभाव क्षेत्र में लेता गया। मॉडस ऑपरेंडी में जब बच्चा उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता था और किसी प्रकार का कोई नशा करने लग जाता था तो उसको फ़ोटो वगैरह खींच लेता था। फ़ोटो खींच के उसको ब्लैकमेल करता था, घर से कोई सामान चोरी करके लाने या पैसे चोरी करके लाने का उस पर दबाव बनाता था। वो बच्चा उसको पैसे देता रहता था। साथ में उसी बच्चे से ये भी दबाव बनाता था कि अपने ही किसी मित्र सहपाठी को वो और उसके साथ लेके आए। तो नया बच्चा जब आता था तो नए बच्चे को भी उसी प्रकार से शुरू में 2-3 दिन तो घुमाता फिराता था, थोड़ा जो अय्याशी टाइप उसको करवाता था। जब बच्चा उसके प्रभाव क्षेत्र में आया था तो उससे भी फिर उसी प्रकार का नशा वशा करवा के उसको ब्लैकमेल करके उससे भी रुपये ऐंठता था। ऐसे नए बच्चों को ये लोग शूटर बोलते थे। तो एक शूटर दूसरे शूटर होता आया करता था, दूसरा शूटर तीसरे शूटर होता आया करता था। तो इस प्रकार इसकी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर सामने आया इसने ऐसे करीब 40 बच्चों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें से 20-21 के नाम तो ये अभी बता पा रहा है। बाकी ये अभी कह रहा है इसे याददाश्त में नहीं है, तो अभी इसका पुलिस कस्टडी इसकी ली गई है। पुलिस कस्टडी के अंदर और पूछताछ की जाएगी। इसमें 2-3 चीज़ें और पूछी जाएंगी। एक तो बचे हुए जो बच्चे हैं वो कौन है, इस ब्लैकमेल के पैसे लाने के अलावा भी क्या और किसी प्रकार का उसने कोई उनसे गलत काम करवाया है, साथ ही इसके अन्य कोई भी साथी थे या नहीं थे, ये ड्रग्स कहाँ से लाता था, ये बाकी चीज़ कहाँ से लाता था, इसकी पूछताछ के अंदर पूरी तरह से एक बार इसमें गहन पूछताछ की जाना अभी प्रस्तावित है। वीडियो है पर वो सब नाबालिगों के हैं और कुछ इसने फ़ोटो वगैरह खींच रखी हैं जिसमें कोई बच्चा नशे की हालत में है या कोई ई सिगरेट पी रहा है, इस टाइप के फोटोग्राफ इसके पास प्राप्त हैं। आपराधिक कृत्य अभी तक तो ये कि घर से जो चोरी करके लेके आना, मतलब किसी दूसरे से आपराधिक कृत्य की बात नहीं, अपने खुद के घर में चोरी वोरी करने की बात अभी तक सामने आई है। बाकी पुलिस कस्टडी में जब रिमांड भी इसको लिया है तो इसके और पूछताछ में कोई नए तथ्यों का खुलासा होता है तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल तो सारे लड़के हैं, अभी तक किसी लड़के का नाम सामने आया। उम्र के बच्चों की उम्र है 13 से 17 के बीच में है। एक आधा कोई इससे कम उम्र का भी हो सकता है, पर जो मोटे तौर पर 20 नाम बताए वो 13 से 17 के बीच के आयु के छात्र हैं। इसको 6-7 साल से इसकी चल रही है। इसमें एक ही स्कूल था या अलग-अलग? ये खुद तो एक स्कूल का पढ़ा हुआ है, पर बाकी आसपास के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, उसमें जो भी बच्चा लेके आ जाए, जैसे एक बच्चे का दोस्त को जिसे शूटर बोलता था कि दूसरे को लेके आओ, वो अपने आस पड़ोस के किसी बच्चे को ला सकता है, कोचिंग संस्थान के या स्कूल के या और किसी बच्चे को जो उसके परिचित है, उसको लेके आते थे। समय बीत गया है, अपराध कराने का तरीका है। नहीं, ये अलग तरह का नहीं है। अगर आपने देखा हो तो बहुत से क्षेत्रों में इसके लेवल इसने बड़ा कर दिया।
इसने लेवल बड़ा कर दिया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कई बार किसी भी मोहल्ले के अंदर कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े ज़्यादा चालाक होते हैं, ज़्यादा ना शाणे जो ज़्यादा होते हैं, वो छोटा मोटा उससे ठगी वगी करते रहते हैं। अपना खिलौना देके नया ले लिया, ये कर दिया, बेवकूफ़ बना के मतलब सस्ता खिलौना महंगे में बेच दिया, इस तरह की चीज़ें तो छोटे बच्चे करते हैं। इसने इसको प्रोफेशनली ले लिया, मतलब इसने इस मोडस ऑपरेंडी को शुरू में तो इसने चालू ऐसे ही किया होगा, तो उसके बाद में कालांतर में इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं ब्लैकमेल करके, तो इसमें भी है। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सी जगहों पे बहुत से लोग हैं, पर वो उसको इस स्तर पे नहीं करते जिस स्तर पे इसने किया है। 24-25 के आसपास का। नहीं, ये फिलहाल तो ये कि उन्हीं को ब्लैकमेल करता था, जैसे मौज मस्ती करा के, जैसे नाइट आउट मौज मस्ती इस टाइप के ना, घुमाने ले चलते हैं, कहीं घूमने गए, वहाँ पे बीयर पिला दी, गांजा पिला दिया, और उन सभी फोटो वोटो ले ली। होता और भी कोई नशे हैं, उसकी पूछताछ के अंदर सामने आया किस किस प्रकार के नशे दिए हैं। हाँ, 2 कंप्लेंट्स आई थी, उनके बाद ही भी 2 सर इसमें सेक्सुअल अब्यूज भी है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया। उससे भी पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से लेके आता था, क्या है। सेक्सुअल अब्यूज है इसमें। नहीं, एक मिनट।